तोड़ के ले जाता है। आप लोग भी भैया 2 जगह से मुखिया प्रतिनिधि हैं, एक जगह आपकी दीदी है, एक जगह भाभी हैं, यानी कि आपके घर में 2-2 मुखिया हैं। आप लोग को तो क्षेत्र का अनुमान है और कहीं न कहीं चुनाव लड़ने में और प्रचार करने में तूफान लाल यादव का बहुत बड़ा योगदान था। क्या लगता है क्षेत्रीय अनुमान से कि पवन सिंह को सही में चुनाव जीत जाएँगे या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं? आरजेडी से आएँगे, जीत तय है, मुकुट अभी जाने के पहन लिए हो। आरजेडी का टिकट 18 से फाइनल, पवन सिंह का मुकुट फाइनल। पवन सिंह बड़का भैया बोलते थे। मनोज तिवारी पर भी आरोप लग रहे हैं हाँ, और अरे उन लोग का नाम उन लोग को अनफ़ॉलो कर दिए हैं पवन सिंह अपने इंस्टा। अरे अनफॉलो आज वहाँ कइले बाई। यहाँ के बहुत पहिले कर देवे के चाहिए। मनोज तिवारी आपको बार-बार बोले। मनोज तिवारी जी 2 बार सांसद रहे। बिल्कुल। कोई जनसेवा देखा है कोई? कोई जनसेवा करते हुए उनको देखा है? तो चुनाव ऐसे कोई जनसेवा किए हैं? रवि किशन जी कोई जनसेवा किए हैं? ये लोग जनसेवा वाले हैं। इन लोग से पवन जी का जनसेवा का हम गवाह हैं, खुद हमको उतना हेल्प किए हैं। बिल्कुल। तो ये लोग जनसेवा नहीं ना करते हैं। खेसारी भाई आते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी को हेल्प करते हुए देखते होंगे कि यहाँ पर विकलांगे को दे दिए कुछ, तो यहाँ पर अनाथ आश्रम में कहीं जाके करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? खेसारी भाई करते हैं। तो करते हैं तो कोई उस पर भी टीपा-टिप्पणी करता है, नहीं करना चाहिए। कम से कम वो अगला कर रहे हैं तो उसको भी देख कर के 10 आदमी प्रभावित होगा तो भी जनसेवा करने का भावना आएगा। तो ये मनोज तिवारी, रवि किशन ये लोग जनसेवा करने वाला नहीं है, ये लोग तन सेवा करने वाला है। कि सोशल मीडिया पर एक बात काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, पवन सिंह का मामला। पवन सिंह आरजेडी में आने की तैयारी कर रहे हैं और लगभग पवन सिंह आरजेडी में संपर्क में हैं। तूफान लाल यादव जी हैं, सारे मुद्दों पर मैं चर्चा करूँगा। भैया बहुत-बहुत स्वागत है आपका। रउरो के जरूरत तबाही न्यूज के माध्यम से जे भी गणमान्य लोग देखत हैं, सब लोग के कोटि-कोटि प्रणाम। भैया एक सवाल है कि पहले कुछ राजनीतिक मुद्दे पर आते हैं क्योंकि भाई पवन सिंह के बारे में आपने एक बार ज़िक्र किया था चुनावी चर्चे पर मदद करने के लिए कि बीजेपी से आएँगे चाहे ज्योति से भी आएँगे। लेकिन फिलहाल पवन सिंह पटना आ गए हैं। पटना आकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं से, आरजेडी के बड़े-बड़े नेताओं से भी संपर्क करने की खबरें आ रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए हमारा मतलब कि जौन चीज़ क्लियर ना पता रहेला ओकरा विषय में अधिक ढेला ना ढोके के चाही। लेकिन ई सुने में आवता कि मने बीजेपी से ना कह के आरजेडी से मतलब गौच-पौच में मामला भइल बा। तो उहाँ के कहानियों से लड़म पहिले ही हमनी के बोल चुकल बानी, ये कोनो बनावटी बात नहीं है। हम तो अतना तक बोलनी कि वहाँ के बांग्ला छाप से लड़ी चाहे जंगला छाप से लड़ी। छाप कौनो होखे, पवन सिंह के देह दिखाई देवे के चाहिए कि पवन सिंह एइजा से लड़त नहीं। हमनी के संगे बानी जा। हमनी के विशेष कुछ कहीं के नहीं के। कौनो छाप से आई हमनी के संगे बानी जा। आरजेडी में आजिम तो सोना में सुहागा बा। आरा से आजिम तो यानी कि जीत तय बा। फाइनल जीत तय बा। समीकरण केहू मिला ले कतनो अपने आप के समीकरण मिलावल जी तो जरूर बा कि पवन भैया के जौन फैन फॉलोइंग बा 20 से 25% फॉरवर्ड वर्ग के जौन वोट बा, बीजेपी के जौन वोट बा 20 से 25% युवा जरूर बा कि मतलब कि आके पवन भैया संगे सट जाइम। आए और सट जाइम तो एने बहुत ज़्यादा के अंतर नहीं है। ओइजा आर.के. सिंह जी आ राजू भैया चुनाव लड़ रही जा तो बहुत ज़्यादा के अंतर नहीं है। आ रहल पार्टी के बात माले से बानी वहाँ के गठबंधन से तो राजू भैया के कोनो अपन जगह देम जा। आरजेडी के लोग अगर कोनो जगह देते हैं जा कोनो कि हे पद से तारा के आगे दिन में खड़ा करम जा कोनो बात न वो अगला के तो जगह देवे के पड़ी। कैसे कि वहाँ के बहुत शील स्वभाव के जानल जाए ना जौन राजू यादव जी भाई पिछला बार वजह से चुनाव लड़ रही है, बहुत शील स्वभाव के, बहुत बढ़िया विचारधारा का आदमी। तो राजू भैया के मनावल जाए कि और कोनो पद से लड़ी पवनो भैया से कहल जी और साथ देवे के राजू भैया के कोनो चुनाव लड़म तो उहों के एमे साथ दी तो ई कुल बैठ के कुल सेटिंग होला। मतलब मीडिया से ना तो ई कुल बैठ के यहाँ सब एक लाए के चाहिए। अच्छा खबरें कि काहे से कि बात समझ हम कहल चाहते हैं कि मतलब आरजेडी से अगर आगो नहीं तो आरजेडी से आइए गो नहीं आ वो सीट से जो चुनाव लड़े वाला रहा तो ओकरा तो अंदर खुनस रही तो हमेशा राउर निगेटिव करी माइनस करी तो कहीं ना कहीं राउर वोट गड़बड़ाई। तो यानी कि राउरे आदमी राउर पैर कटिए तो रुआ खड़ा हम थोड़े रउरा जीवन जमीन पर बाई और वह जमीन वजह से खंधार दिली तो खाई में गिर जाई तो कम से कम खाई में ना गिरी तो जीवना जमीन पर जेकर जगह पर जाता नहीं उनका के मिला के चली कि हम सांसद पवन सिंह निखन बन राजू यादव जी बन रहे हैं आपका वही मान सम्मान रहेगा। और फिर उनको किस चीज़ से खड़ा कर रहे हैं क्योंकि भाई प्रतिष्ठित आदमी है किस चीज़ से उनको खड़ा कर रहे हैं पद प्रतिष्ठा उनका आगे क्या रहेगा किस जगह से दीजिएगा क्या कहाँ खड़ा करेगा सब आपस में मीटिंग करके सेटिंग करके प्रेम भाव से अपना चुनाव लड़ना चाहिए और जीत तय है। आरजेडी से आएंगे जीत तय है 100 में 100%। 100% आप बोल रहे हैं जीत तय है वहाँ आर के जाएंगे आरा से जीत तय है फाइनल। क्योंकि समझ लीजिए चाहे वो बैकवर्ड वर्ग हो पिछड़ा महादलित दलित फॉरवर्ड वर्ग हो सबको इतना समझ में आ गया है। बात हमारा समझिएगा जो पॉइंट वाला बात बोल रहे हैं इतना सबको समझ में आ गया है कि आरजेडी जो है तेजस्वी यादव के जो नेतृत्व में आरजेडी चल रही है तो विकास का गंगा बहा रही है। नौकरी दिया है अगला जो वादा किया मुख्यमंत्री नहीं बनने के बावजूद भी
बहुत मतलब क्षणिक समय में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जो वादा कर रहा था, डकर के बोल रहा था मुख्यमंत्री की नौकरी कहाँ से दोगे? अपने बाप का पैसा लाओगे, कहाँ से लाओगे? ऐसा व्यंग बोलने वाले व्यक्ति के हाथों से नौकरी दिलवाने का काम किए हैं, तो समझ रहे कितना सीधे मतलब विपरीत परिस्थिति में नौकरी दिए हैं। तो वहाँ पर केवल यादव को नहीं नौकरी मिला है, हर धर्म, हर जाति, हर ब्यादर, ऊंच नीच वहाँ कुछ नहीं देखा, हर लोग को नौकरी, जिसमें टैलेंट है नौकरी पाया है। तो जब नौकरी पाया है तो वहाँ से भी तो वोटिंग आएगा, जिसको नौकरी लेना है। बेरोजगारी बढ़ा रहा है बीजेपी, तो किसको नहीं समझ में आ रहा है? तो सबको, इतना जो बौद्धिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको तो और जल्दी समझ में आ रहा है कि बीजेपी पहले वाला नहीं है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम जी के समय का जो बीजेपी था, वो बीजेपी आज नहीं है। आज बीजेपी गुजराती जो लॉबी है, तो गुजरात के जो सिद्धांत है, वहाँ का कार्य करने का सिद्धांत है, वहाँ का देखेंगे कभी विदेश सेवक नहीं देखेंगे, कभी फौज में नहीं देखेंगे। खाली 9 रुपया को 99 रुपया कैसे बनाया जाता है, दिन रात उसी सर्चिंग में रहता है सब। आपको बेचना पड़ जाएगा, आपको बेच देगा, 9 रुपया का 99 रुपया बना लेगा गुजराती। तो ये गुजराती लोग चला रहा है देश, तो ये देश बेच देगा और जीरो को करोड़ों में बना के अपने फुर हो जाएगा। समझ रहे हैं कहाँ से बात हमारा? समझिएगा, उबिएगा नहीं। जो बात कर रहे हैं गहनता वाला बात है कि आखिर इतना बड़ा बड़ा घोटाला करके, इतना बड़ा बड़ा लोन ले करके आपके देश से कैसे विदेश भाग जा रहा है? किसान का 2 लाख लोन माफ नहीं करिएगा, द्वारा पर पुलिस आ जाई कि तारा पर नोटिस आइल बा, और वो खरबो नील पदुम कुल पैसा लेके भाग जाता है, बारू कैसे? कोनो मोदी जी के बाबूजी का पैसा नहीं ना भैया, बीजेपी के बाबूजी मौसा का पैसा नहीं ना है। वो हर व्यक्ति के पास का वो पैसा है, हर व्यक्ति का वो पैसा लेके भागा, और उतना हर व्यक्ति पर आपके देश के ऊपर कर्ज है। अच्छा, एक सवाल है भैया कि मोदी, ठीक है, मोदी तो धोखा बात हम दे रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो हम कहना जो चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं कि सबको समझ में आ गया है कि बीजेपी उस समय वाला नहीं है। कलाम जी, अटल जी जो ये लुटेरा हो गया है, देश का टैक्स उसी तरह वसूल रहा है। समझिए, टैक्स उसी तरह वसूल रहा है, महंगाई उसी तरह बढ़ रहा है, बेरोजगारी उसी तरह बढ़ रहा है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? यानी पैसा घोटाला हो जा रहा है। जिस दिन इन लोगों का सत्ता गिर जाएगा, तो इन लोग जैसा बड़ा लुटेरा कोई आज तक पार्टी ही नहीं हुआ होगा, जो इस बार जो बीजेपी 10 साल में की है। समझिए, तो शिक्षित लोग समझ रहे हैं कि किसी का नहीं है, गुजराती किसी का नहीं है, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा का, भलाई बंगाल का करने वाला नहीं है। समझ लीजिए, तो सब लोग समझ, तो वहाँ का वोटो 10% तो आएगा ना, तो आएगा तो कहाँ से सटेगा? पवन जी खड़ा होंगे, अब पवन जी को का जो फैन फॉलोइंग है, वो लोग 20% सटेगा, आरजेडी का समर्थन मिलेगा, जय जय हो जाएगा। आरजेडी का पहले इतना वोट नहीं है, पहले से बढ़ोतरी हुआ है, जब से नौकरी दिए हैं, और जब से तेजस्वी जी का जो विधानसभा में भाषण दिए थे, सत्ता गिरने के बाद, सत्ता गिरा है तो समझ रहे हैं कितना शालीनता से पेश आए हैं। अगर मतलब कि जो शालीनता से पेश आए हैं, इनका पार्टी तोड़ के विधायक तोड़ के ले जाता है। आप लोग ही भैया 2 जगह से मुखिया प्रतिनिधि हैं, एक जगह आपकी दीदी है, एक जगह भाभी है, यानी कि आपके घर में 2-2 मुखिया हैं। आप लोग को तो क्षेत्र का अनुमान है, और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने में और प्रचार करने में तूफान यादव का बहुत बड़ा योगदान था। क्या लगता है क्षेत्रीय अनुमान से कि पवन सिंह को सही में चुनाव जीत जाएंगे, या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं? देखिए भैया, सुनिए, अनुमान नहीं, समीकरण ही बता रहे हैं कि आरजेडी से आ जाएंगे। बिहार में तो जातिवाद प्रमुख है भैया, आरजेडी से 100 बात का एक जवाब, आरजेडी से आरा से आ जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। आरजेडी से आ जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा, जीत तय है। वहाँ कांटे का लड़ाई है। ये आएंगे तो इनका फैन फॉलोइंग कहाँ से आएगा? फॉरवर्ड से आते हैं, फॉरवर्ड बिरादरी से आते हैं, बाबू साहब हैं, फैन फॉलोइंग अधिकतर इनका फॉरवर्ड में, जो जेन्युइन बात जो है बता रहे हैं, तो वहाँ से 20% किसी तरह काट लेंगे, ये जीत के बैठ जाएगा, कोई माई कलाल नहीं। 20% सिर्फ पवन सिंह वोट ला देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे? अरे भैया, क्यों नहीं जीतेंगे? जाके मिलाइए कितना वोट का अंतर था, जाके मिलाइए कि जब पिछला चुनाव हुआ तो कितना वोट का अंतर था। और तेजस्वी भैया का जो कार्यकलाप हम जो बोल रहे हैं वो समझिए। विधानसभा में मुख्यमंत्री जब अभी भाजपा में भागे, गिराए नीतीश चचा, तो ये जो पहला भाषण है वो भाषण, और गांधी मैदान में जो तेजस्वी यादव जी भाषण दिए हैं, कौन भाषण? इमोशनल होगा। अरे भैया, हमारे आंख से आंसू आ गए थे, रियल बात बोल रहे भैया। अगला क्या बात बोला, कितना गहनता का बात बोला, क्या सोचे होंगे तेजस्वी यादव, क्या सोचे होंगे, कितना उस चीज़ को फील किए होंगे, इस चीज़ को बोले कि रउरा सब हमारा के मानी ना जाना। तो हम एगो बात बताओ, तो एगो कहत तनी नहीं हो रहा, कर तनी हमार काम एगो करे एक बार सब के का, तो जाके गांव गांव में जहाँ रउरा सब बाई जा, जे भी पिछड़ा बा, वंचित बा,
दलित बा चाहे फॉरवर्ड भी वर्ग हो, कौनो वर्ग होके ओकरा के दाबल जाता, शोषित कइल जाता। वो आदमी के रउरा इज्जत देवे के बा, तरहथी पे उठावे के बा, मान सम्मान देवे के बा, अपना में मिला के रखे के बा। वो छोटा सा बात नहीं है, 4 लाइन का शब्द नहीं है, दर्द इस दर्द है भैया। क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझ रहे हैं? इस चीज़ को कौन समझेगा? जहाँ पर 10 घर केवल जाति के लोग होंगे, अब पूरा गांव जी से जादू का हो गया, और 10 घर कोई दूसरा जाति, पंडित जी हो गए, हरजने जी हो गए, कुर्मिये जी हो गए, बाबू साहब हो गए। अच्छा, किसी गांव में खाली बाबू साहब हैं और 5 घर हरजन जी हो गए, तो वो लोग उस 5 घरवा जो भी कोई भी जाति हो, किसी गांव में केवल 5 घर रहता है, उस चीज़ का दर्द वो आदमी जानता है। जे 5 घरवा बाबू है ओकर दर्द जानी। तो बहुत अनुभव का, और जो भी इनको ये बात बताया है कि ऐसा बात बोलना है, चाहे उनके अपने मन में आया है, तो बहुत मतलब सरस्वती का कृपा है कि इस तरह का अच्छा सोच और सुविचार दी है। अच्छा भैया, पवन सिंह बड़का भैया बोलते थे, मनोज तिवारी पर भी आरोप लग रहे हैं, और उन लोग का नाम उन लोग को अनफॉलो कर दिए हैं पवन सिंह अपने अरे अनफॉलो आज वहाँ कैले भाई, यहाँ के बहुत पहले कर देवे के चाहिए। मनोज तिवारी आपको बार बार बोले, मनोज तिवारी जी 2 बार सांसद रहे, कोई जनसेवा देखा है? कोई जन सेवा करते हुए उनको देखा है? कोई जन सेवा किए हैं? रवि किशन जी कोई जन सेवा किए हैं? ये लोग जन सेवा वाले हैं। इन लोग से पवन जी का जन सेवा का हम गवाह हैं, खुद हमको उतना हेल्प किए हैं। ये लोग जन सेवा नहीं ना करते हैं। खेसारी भाई आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हेल्प करते हुए देखते होंगे कि यहाँ पर विकलांगे को दे दिए कुछ, तो यहाँ पर अनाथ आश्रम में कहीं जाकर करते हैं कि नहीं करते हैं? खेसारी भाई करते हैं, तो करते हैं तो कोई उस पर भी टिप्पा टिप्पणी करता है, नहीं करना चाहिए। कम से कम वो अगला कर रहे हैं तो उसको भी देख करके 10 आदमी प्रभावित होगा, तो भी जन सेवा करने का भावना आएगा। तो ये मनोज तिवारी, रवि किशन, ये लोग जन सेवा करने वाला नहीं है, ये लोग तन सेवा करने वाला है। कोई जन सेवा करके नेता बनता है, लीडर बनता है, ये लोग तन सेवा करके लीडर बना है। अच्छा, खबरें ये भी आ रही है कि बीजेपी से पत्ता काटने में मनोज तिवारी का ही बहुत बड़ा हाथ है, लोग उन्हीं के लोग बोल रहे हैं। अब ये सब हम झूठा नहीं, हम जान नहीं रहे हैं, तो कोई चीज़ अंजादे पर किसी पर अकलंक नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो सही चीज़ है वो सही चीज़ बता रहे हैं कि ये लोग जन सेवा करके नहीं आया है, ये लोग तन सेवा करके आए। पवन सिंह के जो टिकट कट रहा है, कोई भी चोरी काट रहे हैं, बीजेपी से कहीं ना कहीं दूरी बनी पवन सिंह का, तो क्या लगता है कि कुछ लोगों के हाथ तो होगी ना? देखिए, बीजेपी से टिकट कट गया है ना, तो बीजेपी से टिकट कट गया है, उन बीजेपी से नहीं लड़ेंगे ना, तो पवन भैया के लिए बेनिफिट है। बताइए कैसे बेनिफिट है? आरा से ही लड़ते ना, तो आरा से लड़ते तो जो आरजेडी का वोट बैंक है, तो आरजेडी को देगा भैया। कॉमन सेंस की बात है, सोचने वाली बात है, देगा। अब बीजेपी से आएंगे तो बीजेपी का वोट, मान ली जीता हुआ सीट है, लेकिन आप आइएगा तो किसको काट के आइएगा? आर.के. सिंह जी को काटिएगा ना। तो किसी के सीट जीते हुए प्रत्याशी को आप हटाइएगा, तो आर.के. सिंह हलवा पूरी है नहीं, उनका भी अपना छवि है, वो भी जनसेवा किए हैं, उनके अपने वोट पर उनका कमांड है। तो इशारा इस तरह करेंगे ना, तो उनके इशारा पर भी 20% वोट होगा, 25% वोट होगा। 5 साल 10 साल सेवा कीजिएगा तो कमांड हो जाता है वोट पर, संख्या मतलब कि अपना कार्यकर्ता हो जाता है। तो कार्यकर्ता को आदेश दे दिए कि ना हेने मोड़ देवे का, धीरे से ना देखिए लो, धीरे से ना गड़बड़ा देवे का चुनाव ना, तो इका पार पर मुँह लगी, नुकसान पहुंचेगा, बिल्कुल नुकसान पहुंचेगा। कोई भी जीता हुआ प्रत्याशी है तो आपको जीतना देखना चाहेगा, उसका सीट कट के आइएगा तो वहां से सेफ जोन में है। यहाँ पर आएंगे तो आरजेडी से आएंगे, जीत तय है। मुकुट अभी जाने के पहन लिए हो, आरजेडी का टिकट आरा से फाइनल, पवन सिंह का मुकुट फाइनल। चलिए, यानी कि भाई तूफानलाल यादव भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगर आरजेडी से आएंगे तो चुनाव उनका जीत तय है। भैया, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आपका गाना जो ये आया है, थोड़ा दूसरे दुनिया में भी चलते हैं। ये गाना भीतरा लगेला पाला रे, बहुत लोग आपका गाने का विरोध कर रहे हैं। विरोध करे वाला कर दी, धीरे धीरे रंगवा डालू रे देवरा, गाना के नाम पर भीतरा लागेला पाला रे। आप लोग मारम जे सर तूफानी लाल यादव भीतरा लागेला पाला रे, बहुत मजगर वीडियो वाला इकन लोग खाती, एकदम पढ़ाई लिखाई मन न लगेला कि किताब कापी में जब माल लौके लगेली सनु होखे लग, किताब खोल ले बा आ पढ़ता न्यूटन के नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पढ़ता, तो न्यूटन जी के मोछ नहीं खेलौकत, ओकरा सोझा प्रगट हो गई भी हिमालय देवी समझते, झलक दिखला जा। तो जब वैसा झलक दिखला जा, समस्या आवेला बाबू हमार, तो दूसरा जगह मसाल छप नहीं के बनेगे, अपन हाथ जगन्नाथ नहीं के बनेगे। तब मैंने वीडियो देख ली तूफान के भीतरा लगेला पाला रे, लुंगी में नाग बा, देख ली आ देख के अपन संतुष्ट हो जाए, फिर माइंड फ्रेश भइल, गाना बजाना छोड़ के गाना हो जाए भैया। उला भीतरा लगेला पाला रे कौन सा चैनल से गाने हैं? गाना तो ऐसे छूटर लहू गाना, नया चैनल खुलल तो ओकरा पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई, भोजपुरी चॉइस करके, भोजपुरी चॉइस इंटरटेनमेंट, तो ओकरा के फिर रिलीज करनी जा शाम के मधुसूदन फिल्म पर, तो ऊपर चलता। आ फिर जौन भैया गाना करैले भाई उनकर संगीत आर भोजपुरी है,
संगीतार भोजपुरी, तो ऊ पर चलता मान 4-5 गो वहाँ के चैनल बा, तो ऊ पर चलता। तो चलिए, तो फाइनल यादव के गाने हैं बहुत सारे, सर्च मारम जा आज ऑटोमेटिक 2-4-5 जगह रिलीज बा, थोड़ा एक लाइन हो जाए गाना हो तनी। जाए वही पर देखम जा गाना हो मारे है तरी आपको गाने में खराब लग रहा है, इसके मतलब नहीं गाना में ये फॉल्ट बात है। ये बात नहीं। गाना गाना शिल्पी जी गईले में, शिल्पी जी बाउर गई ना छाट छाट के अपने 4 गो चिलवन लगा के वहाँ का तब गाना लीना कि ना अब भैया गावे जुग चलिए, बा। तो ऐसे हमारे साथ में तूफान लाल यादव जी, एकदम और गाना देखी जा जाई जा खूब वीडियो बढ़िया बा, भीतरा लागेला पाला रे। अरे हम बोलम त का सुखले मुंह से बोलम, सुखले पानी पियला पर ठीक लागेला। चलिए लास्ट में जाते सुनी सुनी सुखले पानी ठीक लागी, खाली जाके आप मारी सर्च भीतरा लागेला पाला तूफान लाल यादव पन पियाओ के संगे पानी पीली। चलिए, तो लास्ट में जाते जाते भैया दर्शक क्या कहना चाहेंगे, और पवन सिंह को आरजेडी में आने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एकदम आरजेडी में आवत तहे दिल से हमनी के हार्दिक स्वागत बा। जैसे भी होखी अभी मतलब कि जैसे भी होके भगवान करस कि वहाँ के जैसे टिकट फाइनल हो गए, अजीत के मुकुट अच्छा पहिन भैया, राजू यादव भी नाराज कहीं ना कहीं दिख रहे हैं आरजेडी में आने से। के। हम पहले ही कहनी मनाइएगा आप लोग। भैया माले के नेता ही राजू भैया, अब बहुत सहनशील स्वभाव के हैं, बहुत सहनशील स्वभाव के हैं राजू भैया, तो आ बहुत शिक्षित एजुकेटेड, हलवा पूरी ना एजुकेटेड पर्सन, तो वहाँ के बैठे के चाहिए। पवन भैया के सीट फाइनल होता था बैठ के कि हाँ भैया के जगह पर हम आइल बनी, तो भैया के दुख मत लगे, आ भैया के एक बाद कौना पद से लड़म आ का करम कि यहाँ के खुशी रहे। देखी कौनो चीज के ऊके दुखी कर वो बहुत चीज ना प्राप्त कर मतलब सके। राजू यादव भी फिर कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो पवन सिंह को मदद करना चाहिए। मदद करे के चाही, मतलब कि कौना सीट से लड़म आगे दिशा निर्देश पूरा आरजेडी के लेवे के चाही कि हमार देखी जीवना दीने पार्टी इतना सोच के कौनो पार्टी चल लगी कि हमार कार्यकर्ता दुखित मत होकर, उनका के मैनेजिंग पावर बढ़िया रही। आ ना तो कब कि ए फलना मतलब कुछ होला दूध के मक्खी लेकर निकल रहे फेंक दिला, तो चुनाव मतलब कार्यकर्ता बहुत कुछ कर दिले भैया। धीरे धीरे टूटत 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 आपके पास मान लीजिए कि 1000 कार्यकर्ता हैं, कहे कि एगो टूटला से का बोल जाना होने, तो इसी तरह एक एक गो हटते 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 जब एगो बचेगा तो आपको लगेगा 999 गो हटी गई, अब एगो बचल बा, तो वो दिन बुझाई तब वो दिन का करम अंत में आगे का करम। तो इससे अपन मतलब कि पार्टी मतलब कि कार्यकर्ता के मिला के चले के चाहिए। चलिए, फिलहाल इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे।